अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और बहुत हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। और आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगा। और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड 14 आ गई और उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, क्या क्या बेवकूफ़ाना चीज़ें हुई और किन किन सीन्स को नाजरीन ने बहुत हेट की नज़र से देखा, किन किन सीन्स के ऊपर नाजरीन की बड़ी हमदर्दी रही और किन किन सीन्स को बड़ा एक्स्ट्रा दिखाया गया और कौन से ऐसे सीन थे जो वाकई बिल्कुल सही दिखाए गए। इस वक्त के माशरे में जो हकीकत है उसकी अक्कासी की गई, मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो जनाब, एपिसोड 14 में जो सबसे बड़ी गलती की है हरीम ने, वो ये की है कि नासिर से मिलने पहुंच गई। नासिर वैसे ही कमीना बंदा है भाई। जब एक बंदा इतना कमीना है और कमीनगी कर रहा है, पहले कमीनगी कर चुका है, वो मजीद अपनी यही जो है ना हरकतें बरकरार रखेगा तो आपको जाने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर जो इनकी हरीम की वालदा की बीमारी का सीन क्रिएट किया गया, वो इसलिए ही क्रिएट किया गया कि इसे गैप दिया गया कि ये जाए नासिर के पास मिलने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये सोचे अगर अपने घर पे होती तो घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा और अब्बा जो है वो नजर रखते, इसके ऊपर बातचीत करते रहते, जाने नहीं देते। पूछगछ होती भाई कहाँ जा रही हो। अब अगर वो फायज के साथ रहती अपने ससुराल में तो वहाँ तो निकलना उसके लिए नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अम्मा के घर इतनी मुश्किल से आई थी ये। तो इस वजह से ना अम्मा की तबीयत खराब करके इसे घर में अकेला छोड़ा गया और ये एक सीन क्रिएट किया गया। तो जनाब, हरीम अपने जेवर को बेच के पैसे लेके पहुंच गई नासिर के पास और उससे कहा भाई नासिर साहब मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए और ये पैसे ले लीजिए। नासिर साहब निहायत कमीने आदमी हैं और बाज नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरा बंदा सेट किया हुआ था पीछे जो मोबाइल से एक और वीडियो बना रहा था। एक वीडियो डिलीट कराई, दूसरी वीडियो बनवा ली और ये लेटेस्ट वर्जन है इनकी वीडियो का, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें कोई मतलब शक की बात है ही नहीं कि नासिर ऐसा करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली उसे ऐसे ही करना था, क्योंकि पहले भी एक वीडियो बना के नहीं, वो तो उसने कोई सीसीटीवी से निकाला था और बड़ी बेकार सी वीडियो थी। उसमें कोई ऐसी खास चीज़ थी भी नहीं जो इतना डर के इतने पैसे ले गई, ये लेकर नहीं जाना चाहिए था। एनीवेज, सीन आगे बढ़ता है और सीन आगे बढ़ने के बाद जो है फिर दिखाया जाता है कि फायज आ जाते हैं और फायज जो है फिर हरीम को लेकर जाते हैं। दोनों जो है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। उस ड्रामे में बार बार एक बात दिखाई जा रही है कि ये दोनों एक दूसरे से बार बार भरोसे की बात करते हैं। लेकिन इसमें जो भरोसे की बात कर रहे हैं ना, वो इस वजह से कर रहे हैं कि जो फायज ने शादी की बड़ी जल्दबाजी में की, तो हरीम को यकीन दिलाना चाहता है कि भाई मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैंने अगर ऐसे भी शादी कर ली तो मैं तुम्हारा ही रहूंगा। और हरीम को पता है कि उसके पीछे जो मामला चल रहे हैं, जो नासिर जो है अपना उसने कमीनगी नहीं छोड़ी हुई है, पीछे पड़ा हुआ इसके, तो वो जो है ना वो इससे डर रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर आगे इसका जो भाई है फायज का, उसने भी भाई बड़ी तबाही मचानी है आगे जाके। अभी से उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी है। अम्मा को कुछ मशवरे दे रहा है, भाई को कुछ मशवरे दे रहा है और बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वो अम्मा को बता रहा है कि हमें जो है फायज को हरीम से दूर करने के लिए क्या करना है, ये पूरी प्लानिंग बनाई हुई है, उसको बिजी करने का प्लान बना लिया है। फायज को जाके कह रहा है कि भाई तुम अम्मी की तरफ ऐसा करो, ये करो, वो करो, अम्मी के सामने अपनी बीवी की तारीफें ना करो, तुम्हें पता है कि अम्मी पेशेंट हैं, ये वो, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जनाब, इसके बाद जो है वो फायज ने भी अपनी बीवी को समझाना शुरू कर दिया है कि तुम जो है अम्मी के करीब होने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इंसान है ये वो, बला बला बला, जो इस तरह की चीज़ें होती माशरे में, ये सारी चीज़ें वैसे ही चलने लगी हैं। अच्छा, माशरे की अगर बात आई है तो माशरे की जो मैंने आपको एक सच्चाई की बात बताई थी, मैंने यही बताई थी, जो नासिर जैसे लोग होते हैं ना, तो उनसे लोगों को होशियार रहना चाहिए और अपने घर में जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, कोई वीडियो बन जाती है, तो अपने घर वालों को बताएं, अपने हस्बैंड को बताएं, अपने भाई को बताएं, ताकि इन जैसे लोगों के ट्रैप में ना फंसे और घर का सारा कुछ वहां पे जाया करते रहे। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एपिसोड की कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में भी यही भरोसे की बातें हो रही हैं। उनकी अम्मा जो है वो हरीम कोशिश तो कर रही है कि फायज ने जैसे डायरेक्शंस दी हैं उसी तरह वो अम्मा के करीब हो जाए, बातचीत करे और दिल जीत ले। लेकिन यहाँ पर दिल जीतने की बात तो दूर की है, यहाँ पर दिल में क्या, घर में जगह नहीं है। क्योंकि अम्मा ने तो धमकी दे दी कि भाई तुम जो है हमारे लिए एक्स्ट्रा चीज़ों, एक कचरे की मानिंद हो और कचरे को उठाकर मैं बाहर फेंक देती हूँ, घर में नहीं रखती हूँ। ऐसी जो है ना वो टेंस वाली बातें कर रही हैं कि बंदा जो है बड़ा परेशान हो जाए, घर छोड़कर चला जाए, दिल बर्दाश्त हो जाए। ये सारी बातें जो एक सास बहू की होती हैं, लेकिन यहाँ पर सास बहू से ज़्यादा दुश्मनी का अंसर शामिल हो गया इस
रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर बड़ी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं हरीम की ज़िंदगी में। हरीम इस बात से भी डर रही है कि एक तो वहाँ पर वीडियो का मसला है, फिर यहाँ के लोगों के एटीट्यूड का मसला है। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ा एक फैक्टर है उसके मतलब लाइफ में। अभी देखें कब स्टेबल होती है इनकी लाइफ, क्योंकि ये तो अभी एक इनकी शादी हो गई है। अब शादी होने के बाद जो मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आनी है वो जितनी भी मुश्किलात है ना वो अभी दोनों मिलकर उसको फेस करेंगे। यहाँ पर गलत फहमियाँ भी पैदा होंगी इन दोनों के बीच में, फिर उन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर किसका कितना किरदार होता है इन सब चीज़ों को संवारने में और बिगाड़ने में। और ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। फिरोज़ खान वैसे ही बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं और हरीम जो है वो आपको पता वो भी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और काफ़ी इन्होंने जो है ना ड्रामा सीरियल्स किए हैं जो बड़े सक्सेसफुल रहे, ब्लॉकबस्टर ड्रामाज में आते रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे के एपिसोड्स में ये सारी चीज़ें जो है किस तरह लोग टैकल करते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है ना आसान बनाते हैं। और हरीम अपनी जो है सास के दिल में जगह कर पाएगी नहीं कर पाएगी, और फायज़ का जो भाई है वो अपनी चाल में कितना कामयाब होता है, क्या वो अकेले जायदाद का जो वारिस बनने का ख्वाब देख रहा है वो उसका पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फायज़ आगे क्या नौकरी करने के चक्कर में है या कोई बिजनेस करने के चक्कर में, ये सारा कुछ आगे की हम एपिसोड्स में देखेंगे। यहाँ एक सीन नासिर का दोबारा आ गया जो अभी वीडियो बनाकर ले गया, वो वीडियो देख रहा है क्योंकि वो जो शख्स है ना वो लालची है, उसकी फैमिली भी लालची है। इन लोगों ने सिर्फ पैसे बटोरने हैं और पैसे बटोरने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। सिर्फ नासिर ही नहीं, ये माशरे की बुराई दिखाई जा रही है। तो ये जो बुराई रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? क्या हरीम को फायज़ को बताना चाहिए, अपने भाई को बताना चाहिए, या अपने अम्मी अब्बू को बताना चाहिए, या खुद से ये मामला जो है ना इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और अगली एपिसोड का इंतजार करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।